भर भर कर आटे गूंदते जाओ, रोटियां बेलते जाओ, बंदा आधा वही थक जाता है, फिर भी ऐसा लजीज जायका तो नहीं आता। हलवे, पूरी, कचौरियां तक फेल हो जाएंगी जब आप कीमे में दही शामिल करेंगे। भाई किसी को बनाकर खिलाए तो ऐसा खिलाए लग पता जाए आपने बनाया। कीमा पहले लेकर आओ, फिर उसे चूल्हे पर खड़े होकर पकाओ, तो फिर हम किस लिए हैं भाई? इतनी शदीद गर्मी में क्यों खुद को थकाओ? हमारी तरह आप भी बोर हो चुके हैं ना, एक ही तरह की चीजें रोज रोज, वही आटा, वही मैदा, वही बेसन, वही सूजी। तो ये चीजें छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के गाने। हमारी तरह तकरीबन सभी के बच्चों का एक ही जैसा हाल है भाई, रोटी शोटी नहीं खानी, पिज़्ज़ा खाना है या शवारमा खाना है। सच्ची से ज़िंदगी आप सबकी आसान बन जाएगी। 150 ग्राम कच्चा कीमा शामिल करें, मैंने चिकन कीमा लिया है। उसके अंदर आपने 1/4 कप दही शामिल करना है और 2 बड़े चम्मच या 3 बड़े चम्मच आपने दूध की उतरी हुई मलाई शामिल कर लेनी है। साथ में आपने इसमें 2 अदद कच्चे अंडे शामिल करने हैं। आपने एक थाल लेना है साफ सुथरा सा, उसमें सारी चीज़ें शामिल कर दी जाएँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें कच्चा लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। एक छोटी साइज़ का बारीक कटिंग किया हुआ प्याज, 2-3 हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया भी शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। 1 टीस्पून आप इसमें नमक शामिल कर लें। 1 टीस्पून आप इसमें पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर शामिल कर लें और 1 टीस्पून ही इसमें आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है। अब देखिए, इन सारी चीज़ों को कीमे में आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मलाई शलाई वाला आज हम इतना लजीज आइटम बना रहे हैं, शायद आज तक का ना आपका ये सबसे ज़्यादा वाला लजीज चीज़ होगी जो आप खाएंगे। इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आ जाएगा। और कम से मेहनत में सस्ती सी चीज़ है, बेहतरीन। आपको ये बड़ी बड़ी बेकरीज पे तो मिलनी नहीं है, पहली बात ये। और दूसरी बात, इतनी लजीज शानदार सी चीज़ आप ये सिर्फ अपने घर पर ही बना सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और इसमें आपकी मेहनत नहीं होती, कम सी मेहनत में बेहतरीन सी चीज़ बनती है। अब देखिए, मैदा वगैरह तो छोड़ें, आपने सिर्फ अपने किचन से उठाना है आटा। मैंने इसमें तकरीबन आधा कप आटा शामिल कर दिया है। 150 ग्राम कीमा और 2 अंडों के साथ सिर्फ आपने इसमें 60 ग्राम आटा शामिल करना है। फाइन आटा आपने लेना है। आपने इसमें फाइबर वाला गेहूं का आटा शामिल नहीं करना, उससे फिर इसका जायका जो है वो पता नहीं कैसा आएगा। फाइन आटा अगर आपके इलाके में नहीं मिलता, फिर इसकी जगह पर आप इसमें मैदा शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें वैसे आटा शामिल किया। हमारे यहाँ 2 तरह के आटे आते हैं। ये जो फाइन आटा है, इससे हम पराठे बनाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। आटा शामिल करने के बाद सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब यहाँ पर ये बिल्कुल बनकर तैयार है। अब लास्ट में इसमें 1 टीस्पून आपने बेकिंग पाउडर डालना है और 2 चुटकी या 1 चुटकी आप इसमें शामिल कर दें मीठा सोडा या फिर बेकिंग सोडा। अच्छा, अगर बेकिंग सोडा आपके यहाँ आपके इलाके में नहीं मिलता, बहुत सारी सिस्टर्स कहती हैं हमारे इलाके में नहीं मिलता, तो आप मीठा सोडा ले सकते हैं। पकौड़े फुलाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं मीठा सोडा, वही वाला, बहुत सस्ता, 20 रुपये में तो काफ़ी सारा मिल जाता है। यहाँ पर आपने जब लास्ट में ये शामिल करना है तो इसे आपने हल्का मिक्स करना है। यहाँ पर ज़्यादा इसे मिक्स नहीं करना, क्योंकि मीठा सोडा डालने से फ़ौरन से ये चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी और ये पकना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वेट बिल्कुल नहीं करना। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है, शानदार सा, और इतना मज़ेदार बनेगा। 5-6 मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, माशाल्लाह दिल खोल के खाएंगे, बड़ा लुत्फ़ आएगा। इतनी लजीज चीज़ खाने के बाद ना बंदे का दिल खुश हो जाता है। और इसे आप दावतों में भी शामिल कर सकते हैं, झटपट बनने वाला। और सिस्टर्स जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा डेली परेशान करते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, शवारमा खाना है, उनके लिए ये इतनी आसान रेसिपी है। इंशाल्लाह आप हमें दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। आपने एक तवा लेना है जिसमें आपने 2 या 3 चम्मच कुकिंग ऑयल डालने हैं। हल्की आंच चूल्हे की कर देनी है आपने। स्टार्ट में हम इसे 5 मिनट देंगे ताकि ये तो अच्छी तरह से राइज हो जाए, फूल जाए। हल्की आंच कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन ये भी होता है बार बार कि आप ही जो हमारे यहाँ नॉन स्टिक तवा नहीं है। बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो नॉन स्टिक तवा यूज़ नहीं करती, घर में लोहे का ही तवा होता है। तो देखें, आपने क्या करना है, उस पर ये बना लेना है, बहुत आसानी से बन जाता है। घर पर रख के फ्राई पैन पर बना सकते हैं। मैंने 5 मिनट के बाद इसे चेक किया है, देखें स्टीम की वजह से ये राइज हो गया, फूल गया। बहुत हल्की आंच कीजिएगा वरना बहुत जल्दी जल जाएगा। अब इसकी साइड हम चेंज करेंगे। 5 मिनट हमने एक साइड दिया। अब साइड चेंज करने से पहले इसके ऊपर मैंने 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि इसका कलर अच्छा आए और साथ साथ ये थोड़ा क्रिस्पी बने। ठीक है, साइड को आपने चेंज कर देना, वापस से ऊपर से ढक देंगे। शुरू में हमने 5 मिनट बिल्कुल दम वाली आँच पर दिया, अब हम इसे 10 मिनट देंगे उतनी ही आँच पर, ताकि इसमें हमने कच्चा कीमा शामिल किया, अच्छी तरह वो पक जाए, बिल्कुल भी कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी जब आप इसे बनाकर खाएंगे।
10 मिनट के बाद आपने इसे एक मरतबा से चेक कर लेना है। दोनों साइडों से अच्छा कलर भी आ जाना चाहिए और ये माशाल्लाह से पककर तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की आंच को आपने बिल्कुल दम आंच से थोड़ी सी ज़्यादा करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करनी। आंच का बहुत ध्यान रखिएगा। देखें, मैंने इसे 10 मिनट दिए थे तो दूसरी साइड से बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर कलर भी आया है। अब ये साइड को हमने ऊपर रखना है और जो एक साइड पे हमने हल्का कलर दिया उसे हम नीचे ही रखेंगे। अब फोक की मदद के से हम इसमें से एयर निकाल लेंगे। अच्छा, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि थोड़ा बहुत अगर कीमा कच्चा इसमें रह भी गया हो तो वो भी अच्छे तरीके से स्टीम से पक जाए। हमने चिकन कीमा शामिल किया है तो जो बहुत जल्दी गल जाता है। चिकन गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगती, मैं कहती हूँ 5-6 मिनट में चिकन को स्टीम दो तो फ़ौरन से गल जाती है। इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया, टमाटर केचप लगा सकते हैं, टमाटर की चटनी आप लगा सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे उससे फिर बच्चे खुश हो जाते हैं। पिज़्ज़ा का फ्लेवर, पिज़्ज़ा की खुशबू तकरीबन हम सबके बच्चों को बहुत पसंद है, सबका मोस्ट फेवरेट होता है, इसलिए हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया और साथ में मोज़रेला चीज़ लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ हो तो वो चीज़ के बिना आप बनाएंगे तो भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन चीज़ लगाने से ये है कि ये और ज़्यादा टेस्टी बनेगा। बच्चों की तो फेवरेट होती है चीज़। इसके ऊपर थोड़ी ओरिगेनो हमने छिड़क दिया। अब इसे स्टीम देंगे वापस से 5 मिनट, तकरीबन 20 मिनट लगेंगे, आपको ये पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा बहुत आसानी के साथ। अब देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल तैयार है, इतना सॉफ्ट, इतना मज़ेदार है। इंशाल्लाह ताला आप जैसे ही खाएंगे आपका दिल नहीं भरेगा, आपका दिल चाहेगा बस हम खाते चले जाएं। बहुत मज़े का लगेगा आपको। इसके देखें बहुत गर्मा गर्म है, यहाँ पर हमसे रहा नहीं जा रहा था और बस यहाँ पर चाय भी तैयार थी। इस तरह का पिज़्ज़ा बहुत आसानी से ये बन जाता है। बहुत आसान सा तरीका हमने आपके साथ शेयर किया, आसानी से ये बन जाता है। घर पर मेहमानों ने आना हो, कोई दावत आपने रखी हो तो भी आप ये बना सकते हैं। आज तक मैंने जितने भी आटा गूंद के पिज़्ज़ा बनाए हैं, जिनके लिए मैंने चिकन को अलग से बनाया है, मुझे उन सब में से ज़्यादा ये अच्छा लगा। मेरी फैमिली को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। इतना टेस्टी ये मलाई पिज़्ज़ा बनता है, बहुत ज़्यादा। आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। इसकी लुक देखिए आप, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त। इसमें बिल्कुल भी आपको कच्चा फ्लेवर नहीं आएगा। बस एक मरतबा आप ये ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा, आपके लिए तो ये बहुत ही काम की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आज की शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो गर्मा गर्म पिज़्ज़ा हम भी इसे इंजॉय करते हैं, इससे पहले कि ठंडा हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में अपनी शेयर कर देना अगर आपको अच्छी लगे तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।